जनरल और बहुत बड़े लॉ के एक्सपर्ट हैं माने ताने, उनको जो चीज़ नज़र आ रही है, मुझे मालूम नहीं है कि वो चीज़ हमारे सियासतदानों को क्यों नज़र नहीं आ रही। वो सीधे सीधे एक बात बता रहे हैं कि ये तनाव इंटरवेंशन की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आपको जब बचाना होगा मुल्क तो फिर कुछ ना कोई एक आएगा जो उस खला को पुर करेगा। क्या ये खुशाइन बात होगी? ये खुशाइन बात नहीं होगी। अगर कोई ये समझता है कि एक इदारे के अंदर ज़्यादा ताकत है, दूसरे में कम ताकत है, उसको लिटा लेगा तो गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस हैं उसकी रोशनी में फ़ैसले होने चाहिए, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इंतखाबात को आगे करने के लिए सियासी क़ुव्वतों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए थे, वो मुज़ाकरात करने पर आमादा नहीं है। ईगोज़ बहुत बड़ी हैं और जब तक वो ईगोज़ नीचे नहीं आएंगी तो फिर ऐसे हादसात को आप कभी रूल आउट मत करिए, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल होगी। जो हमारे साथ प्रोग्राम में आज शुरका हैं, आबिद शेर अली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। आबिद शेर अली, आपसे आगाज़ करूँगा। क्या शहबाज शरीफ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कंटेम्प्ट लगवाने के लिए तैयार हैं? मलिक साहब बहुत शुक्रिया। मलिक साहब ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है कि आप पार्लियामेंट को किसी खाते में नहीं लाते, ना कोई आप आइन को खाते में लाते हैं। जैसे इरफान कादिर साहब ने गुफ्तगू फरमाई कि जिस तरफ आप पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि फिर 500 रुपये का डॉलर करना है मुल्क को और मुश्किलात की तरफ धकेलना, तो धकेलें। पहले आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाया, फिर नवाज शरीफ को त्यारा साजिश केस में मुल्क बदर कर दिया, फिर यूसर रज़ा गिलानी को निकाला, फिर नवाज शरीफ को निकाला। कि आप 22 करोड़ अवाम के हकूक़ पर कैसा डाका मार सकते हैं? ये कौन सी ऐसी तौहीन हो जाती है कि आप 22 करोड़ अवाम के इलेक्टेड वज़राए आज़म को एक कलम की जुम्बिश से घर भेज देते हैं और आपके गलत फ़ैसलों को पूछने वाला कोई नहीं है? अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के ऊपर ख़ुद वो जज कह रहे हैं कि जी हमने गलत फ़ैसला हमसे उस वक्त के डिक्टेटर ने करवाया, तो मलिक साहब जो फिर तारीख़ भरी पड़ी है इन फ़ैसलों से, अगर ये अदारे अपनी अपनी डोमेन में नहीं रहेंगे। अब मुझे बताएं कि 73 का आइन क्या किसी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने पास किया था? ये सियासतदानों ने पाकिस्तान का आइन बनाया था मुतफ़िका तौर पर कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को बैलेंस रख कर आगे की तरफ लेकर जाया जाए। आज फिर उसी नहज पर दुश्मन को, इंडिया को, दूसरे ममालिक को पाकिस्तान के ऊपर ज़रबकारी करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं। अब हम अपने ही काफ़ी हैं, हम आपस में दुश्मनी में काफ़ी हैं, ऊपर से दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, ऊपर से ये जो तमाशा लगा हुआ है। मुझे बताएं मलिक साहब, जो अतर मिनुल्लाह साहब हैं काबिल एहतराम सुप्रीम कोर्ट के, उसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जहाँ पे ये भी 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना फ़ैसला दिया है। तो क्या वो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस थे जिन्होंने फ़ैसला दिया 4-3 का? आप उनकी मैं ना मानूं वाली बात है। लिहाजा मुल्क को तसादुम से बचाया जाए। मुल्क में आप मुझे बताएं कि इंतखाबात किस चीज़ के लिए होते हैं? मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इंतखाबात होते हैं। इंतखाबात 2 होते हैं, आज़ादाना और मुनसफ़ाना। मलिक साहब ये मैं आपको ज़ोर देकर कह रहा हूँ, आइन में लिखा हुआ वाज़ेह तौर पर कि इंतखाबात आज़ादाना और मुनसफ़ाना हो। ये किस किस्म के आज़ादाना इंतखाब हैं कि आप नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के लिए एक सिटिंग जज को मॉनिटरिंग जज लगा देते हैं और नवाज शरीफ को अपनी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ाकर उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा को आप गिरफ्तार कर देते हैं और हनीफ अब्बासी को रात के 12 बजे सज़ा दिलवा देते हैं। वो भी पाकिस्तान के आइन में क्या दर्ज है कि रात के 12 बजे आप किसी मुअज़्ज़ज़ जो रुकन कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा हो, आप उसको सज़ा दे दें? और ऊपर से वक्त का चीफ जस्टिस, उस वक्त का चीफ जस्टिस फ़रौन, वो साकिब नसार, वो शेख रशीद के बाजू में बाजू डाल के कभी अस्पतालों का चक्कर लगा रहा है, कभी आपने क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा है कि साहिबजादा साहब को भी शामिल कर ले। आज वाली सिचुएशन पे आ जाए। हमारी तारीख के अंदर ऐसे बहुत से स्याह वाक़यात हैं जिनको मलिक साहब 1 सेकंड ले लें, 1 सेकंड मैं लूँगा। मैंने आपको आज़ादाना मुनसफ़ाना इंतखाबात के हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा इंतखाबात जीती और अल्लाह के फजल करम से मैदान में रहकर जीती, लेकिन ये इंतखाबात जो मुल्क में कत्लो गारत और मैं ना मानू वाले हो और एक बंदे की ज़िद को पूरा करने वाला हो, तो वो तसादम की तरफ और पाकिस्तान की तबाही के रास्ते का तयन करेगा।
लिहाजा पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन से कोई, पाकिस्तान में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो लेजिस्लेशन में रोक सके।